हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डाइटिशियन अर्चनाज डाइट चार्ट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2 वेट लॉस सैंडविच की रेसिपी लाई हूँ, जिसे आप ब्रेकफास्ट में भी इंटेक कर सकते हैं, लंच में भी कर सकते हैं, डिनर में भी कर सकते हैं और अपने लंच बॉक्स में भी पैक करके ले जा सकते हैं। यानी कि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या ऑफिशियल वर्किंग वुमेन हैं या वर्किंग मैन हैं, लंच बॉक्स में लेके जा सकते हैं। तो पहली रेसिपी के लिए एक पैन गर्म होने के लिए चढ़ाएंगे और जैसे ही पैन गर्म हो जाता है 1 चम्मच रिफाइंड तेल या ऑलिव तेल या सरसों का तेल, इन तीनों में से कुछ भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच ऑलिव तेल। और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है 2 पिंच इसमें जीरा डाल रही हूँ और जीरा के चटकने का इंतजार करेंगे। जब जीरा चटक जाता है तब हमें डालना है इसमें 1/2 इंच से भी कम यानी कि 2 पिंच करीब हमें जिंजर पेस्ट डालना है और 1 गार्लिक को ग्रेट करके डाल देना है, जो कि मैं इसमें गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ। इन दोनों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद जैसे ही जिंजर एंड गार्लिक फ्राई हो जाता है तब हम डाल देंगे इसमें भिंडी, यानी कि 6 से 7 मैंने छोटे साइज का भिंडी लिया है और इसको डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 पिंच चिली फ्लेक्स डालेंगे और 1 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर। फ्लेवर के लिए स्वाद अनुसार नमक, यानी कि हम इसमें 1 पिंच सॉल्ट भी डालेंगे। ये सभी चीजें डालकर इसमें हम हल्का इसे मिक्स करेंगे और इसे साइड कर देंगे, पकने देंगे। साथ में मैंने 2 ब्रेड ले लिया है और ब्रेड को भी इसी में सेक लेंगे। दोनों तरफ से फ्लिप करते हुए ब्रेड को भी सेक कर निकाल लेंगे और तब तक आप देख सकते हैं कि भिंडी भी फ्राई हो चुका है, पक चुका है। तो हम गैस ऑफ कर देंगे और लिड डालकर इसे थोड़ी देर के लिए इसी में रहने देंगे ताकि इसका जो हीट है इसी में यह थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। अब हम ब्रेड के लिए यानी कि सैंडविच के लिए सॉस तैयार करेंगे। सॉस बनाने के लिए हम कर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो लगभग मैंने 3 से 4 चम्मच दही ले लिया है और इसके बाद 1 पिंच इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, 1 पिंच सॉल्ट और 1 पिंच जीरा पाउडर। इन तीनों चीजों को डालकर अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। भिंडी भी पककर तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले हम ब्रेड के ऊपर ये मिक्स किया हुआ दही फैलाएंगे और इसके ऊपर फ्राई किया हुआ भिंडी रखेंगे और इसके ऊपर फिर से हम दही डालेंगे। दही डालकर फिर से हम ब्रेड रखेंगे और इस तरह से इस वेट लॉस सैंडविच को तैयार करेंगे। 1 से 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। स्वादिष्ट भी बहुत, हेल्दी भी बहुत और सबसे खासियत है इसकी वेट लॉस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ध्यान रखें कि ब्रेड को सेकने में बटर या तेल घी का इस्तेमाल ना करें, बिना तेल घी का सेककर तैयार करें। तो है ना मजेदार एंड अमेजिंग वेट लॉस सैंडविच की रेसिपी। इसे जरूर ट्राई कीजिए और अगर पसंद आए तो एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, पहली रेसिपी में मैंने इस्तेमाल किया है भिंडी और भिंडी के साथ कुछ स्पाइसेस यानी कि वेट लॉस स्पाइसेस मैंने इस्तेमाल किया है, जिससे वेट लॉस होता है। भिंडी खाने से भी वेट लॉस होता है और ब्रेड इस्तेमाल किया है, लेकिन ब्रेड में मैंने कोई भी तेल घी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसका कितना कम कैलोरी बनता है। और सॉस के रूप में मैंने कर्ड का इस्तेमाल किया है। कर्ड में भी थोड़ी से स्पाइसेस डालकर मैंने इस्तेमाल किया है। तो कर्ड भी अपने आप में एक वेट लॉस की रेसिपी होती है और यह स्टमक के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। कर्ड भी वेट लॉस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि छाछ, लस्सी या दही किसी भी रूप में आप लेते हैं तो इससे यह आपके हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही आपका वेट लॉस भी होता है। कर्ड एक प्रीबायोटिक है जो कि आपके स्टमक के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इस रेसिपी को अगर आप इंटेक करते हैं तो आपका वेट लॉस तो होगा ही, न्यूट्रिशन भी आपको खूब मिलेगा, क्योंकि भिंडी में भी सभी न्यूट्रिशन पाया जाता है। भिंडी बहुत ही न्यूट्रिशियस सब्जी है, इसको अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। भिंडी में सभी न्यूट्रिशन पाया जाता है, जैसे कि एग और मिल्क में पाया जाता है, उसी तरह से भिंडी में भी सब कुछ पाया जाता है। तो आपने अगर भिंडी खा लिया मतलब मिल्क पी लिया या एग खा लिया, इतना न्यूट्रिशन आपको मिलता है। तो इन सभी को मिलाकर इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम सभी न्यूट्रिशन इसमें भरपूर मात्रा में है, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। कैलोरी इसमें बहुत कम है, जिससे आपका वेट लॉस होगा और कंट्रोल भी रहेगा और हेल्थ भी मेंटेन रहेगा।
तो इसे अपने डाइट में शामिल जरूर करें, यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपको यूजफुल लगे, 1-2 दिन आप इंटेक करेंगे तो आपको इसका इफेक्ट पता चलने लगेगा। अगर आपको यूजफुल लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चल सकेगा कि आपके लिए यह इफेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। मैं जो भी चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं इसे खुद भी इंटेक करती हूँ तो मुझे बहुत इफेक्ट करता है। तो आपको इफेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये आपको कमेंट में बताना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, यानी कि दूसरी रेसिपी की तरफ। तो दूसरी रेसिपी के लिए मैंने लिया है फिर से 2 ब्रेड ले लिया है, 1 बड़े साइज का पनीर का स्लाइस काट लिया है, 2 से 3 टोमेटो स्लाइस, 2-3 अनियन स्लाइस, 1 गार्लिक लिया है और वही 2 पिंच करीब हम जिंजर का इस्तेमाल करेंगे और 6 से 7 मैंने मिंट के कलियां निकाल लिया, यानी कि इसमें 20 से 25 मिंट के लीव्स होंगे। इस मिंट के जगह में आप मिंट का चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसे फ्रेश ही इस्तेमाल कर रही हूँ, फ्रेश लेना सबसे अच्छा रहेगा। गार्डन में मैंने लगाया हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो आप भी अपने गार्डन में, गमला में, किसी भी चीज में मिंट लगा लीजिए। यह बहुत ही इफेक्टिव होता है, सूखता भी नहीं है और किसी भी क्लाइमेट में यह तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हम पैन को गर्म होने के लिए चढ़ाएंगे और जैसे पैन गर्म हो जाता है तो सबसे पहले हमें ब्रेड को सेक कर निकाल लेना है। फ्लिप करते हुए दोनों साइड से ब्रेड को सेक कर तैयार करेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे पैन में, मैंने आधा चम्मच तिल डाल दिया, यानी कि आधा चम्मच सफेद तिल डाल दिया है। डालते ही तिल क्रैक हो जाता है तो इसे हम अपने ब्रेड के ऊपर निकाल लेंगे और फिर हम डालते हैं इसमें 1 चम्मच डालेंगे ऑलिव तेल। इसके बाद थोड़ा सा जिंजर ग्रेट कर देंगे और 1 गार्लिक ग्रेट कर देंगे। दोनों को हल्का फ्राई होने देते हैं। इसके बाद हम डाल देंगे ये पनीर का स्लाइस और इस पर हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, 1 पिंच करीब सॉल्ट डाल देंगे। ध्यान रखें कि सॉल्ट बहुत कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वेट लॉस के लिए बना रहे हैं, तो आप बिना सॉल्ट के भी इंटेक कर सकते हैं। अगर आपको बिना सॉल्ट का फ्लेवर नहीं लगता है तो थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक या व्हाइट सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से फ्लिप करते हुए पनीर को सेक कर तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगर आपके पास मिंट का सॉस चटनी है या धनिया का चटनी है या कोई सा भी फ्रेश चटनी यानी कि कर्ड की चटनी हो चाहे नारियल की चटनी हो, अगर है तो आप ब्रेड के ऊपर पहले चटनी लगाएं और इसके बाद दूसरी चीजें रखना शुरू करें। बट मैंने चटनी तैयार अभी नहीं किया है तो मैं इन्हीं से तैयार कर लेती हूँ, इसलिए मैंने ब्रेड के ऊपर सबसे पहले मिंट फैलाएंगे, इसके ऊपर हम अनियन रखेंगे। अनियन के ऊपर मैंने 1 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर छिड़केंगे और 1 पिंच ब्लैक सॉल्ट छिड़केंगे। इसके बाद हम पनीर रखेंगे, पनीर के ऊपर से टोमेटो के स्लाइसेस बिछाएंगे और इसके ऊपर ब्रेड रखकर इसे इंटेक करें। ये देखने में जितना सिंपल है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट है, बनाने में उतना ही सरल है। कम से कम टाइम में बनकर मतलब 1 से 2 मिनट में यह सैंडविच बनकर तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना, बाजार से कुछ लाना नहीं है, फटाफट तैयार कीजिए और इसे इंटेक कीजिए। इसे आप ये ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में किसी भी वक्त इंटेक कर सकते हैं। साथ ही आप इसे लंच बॉक्स में भी पैक करके ले जा सकते हैं। हमारी दूसरी रेसिपी में मैंने इस्तेमाल किया है पनीर, टोमेटो, अनियन, गार्लिक, जिंजर, मिंट और कुछ स्पाइसेस हम इस्तेमाल करेंगे जैसे कि तिल। ये सभी फूड अपने आप में बहुत ही न्यूट्रिशियस है और वेट लॉस के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। पनीर में आप खुद समझ सकते हैं कि पनीर रिच प्रोटीन फूड माना जाता है और सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, इसमें सभी न्यूट्रिशन पाया जाता है। टोमेटो का मेन न्यूट्रिशन आयरन एंड विटामिन ए। इसके बाद अनियन में भी आयरन बहुत पाया जाता है, यानी कि ये सभी चीजों को, मिंट में कैल्शियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। हर फूड में सभी न्यूट्रिशन पाया जाता है, लेकिन मेन लार्ज अमाउंट में जो पाया जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सभी मिलकर हाईली न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलेट, जिंक, ये सभी विटामिन ए, विटामिन सी, ये सभी न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते
जाता है। तो यह सभी मिलकर एक हाईली न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट तैयार होता है, लेकिन कैलोरी इसमें बहुत कम है, फैट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है, तो जिससे आपका वेट बढ़ने का कोई चांस नहीं है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और आपको इफेक्ट करता है कि नहीं ये आपको कमेंट में बताना है, ताकि मुझे पता चल सकेगा कि आपके लिए इफेक्टिव हुआ या नहीं। और अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई वेट लॉस रेसिपी एंड नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।